वेलकम टू द लेक्चर, वेलकम टू द सीरीज। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज से हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में और टपल्स के बारे में। ठीक है, लिस्ट और टपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए पाइथन में। तो लेक्चर में बने रहना और मेरे साथ देते रहना, हम लोग सीखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो चलो उसके बाद हम पहले देखते हैं लिस्ट क्या है। लिस्ट इन पाइथन, अ लिस्ट इज अ versatile data structure that can store a collection of items in an ordered and mutable sequence, or a built-in data type that stores data set of values। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये बिल्ट इन डाटा टाइप होता है। डाटा टाइप समझ रहे हो ना, डाटा टाइप की मैं तुमको पहले बता चुका हूँ, जो एक वैल्यूज का सेट स्टोर करता है। ठीक है, इट स्टोर्स सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो म्यूटेबल। ठीक है, ये म्यूटेबल है यानी कि चेंज भी हो सकता है। म्यूटेबल यानी कि जिसमें आगे से जाके थोड़ा सा इवॉल्वमेंट हो। म्यूटेबल की तुमको डेफिनेशन पता होगी। तो ये है कि a list is a versatile data structure that can store a collection of items in an ordered and mutable sequence। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है? स्ट्रिंग स्लाइसिंग्स की तरह। हमने एक किसी चीज का बीच का पार्ट उठा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ? लिस्ट नेम स्टार्टिंग इंडेक्स इज इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स। देखो यहाँ पे ये आ रहा है। तो गिफ्ट नंबर क्या हुआ? 23, 34, 45, 47, 87। मैंने ये ले लिया। तो यहाँ पे जो गिफ्ट मैंने लिखा, कमांड दिया कि गिफ्ट 1:4। ठीक है, तो 1:4 इसमें क्या लेगा? बीच के तीन लेगा। ठीक है, तो बीच के तीन कौन कौन से लिए उसने उठाया? 34, 45, 47। ठीक है, ऐसे आराम से तुम भी अपना स्लाइसिंग कर सकते हो। लिस्ट स्लाइसिंग इज लाइक जस्ट तुम किसी चीज का स्लाइसिंग क्या होता है? तुम किसी चीज के टुकड़े कर रहे होते हो, पीसेस में काट रहे होते हो। सो यू आर डूइंग द सेम थिंग हेयर एंड टेकिंग आउट पार्ट्स फ्रॉम अ सेट, सबसेट और एवरीथिंग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो अभी लेक्चर तो काफी देख लिया। ठीक है, अब 2 मिनट रुको और मैं तुमको ना अभी आज के वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताता हूँ, जो कि है टिल्योर। टिल्योर एक क्लोथिंग ब्रांड है जो टी शर्ट्स बनाता है, जिसकी टी शर्ट आज मैं खुद पहन के आया हूँ। इट्स लुकिंग सो कूल। मुझे इतना पसंद आया इसका फैब्रिक कि मैंने इसको दो दो ऑर्डर किया। ठीक है, इसको मैं तुमको अभी बताता हूँ कि इसको डाउनलोड करने का भी क्या प्रोसीजर होता है। एंड दिस टी शर्ट्स विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड मेक यू सम अनदर पर्सन। ठीक है, पहन के ही एक मजा आएगा, एक फील आएगा कि हाँ ये जेंजी वाला फील है। सो मेरे जेंजी बच्चों और जितने भी व्यूअर्स हो, सबके सब टेलियोर वेबसाइट पे जाओ और जाके तुरंत टेलियोर की टी शर्ट्स को चेकआउट करो और बाय भी करो। ठीक है, लिंक कमेंट सेक्शन में रहेगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो शुरू करो जाके और देखते जाओ। हम आ चुके हैं टेलियोर की वेबसाइट पे और यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी बढ़िया बढ़िया डिजाइन है। यहाँ पे ऑफर भी चल रहे हैं, तुमको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे। एंड इनकी कूलनेस और इनकी माइंडसेट तुमको पता चल रहा होगा कि टेल्योर तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चेंज ला सकता है, तुम्हारे फैशन सेंस में, तुम्हारी डेली वेयर सेंस में। ठीक है, यहाँ पे तुम बहुत सारी चीजें देख सकते हो। लेटेस्ट ड्रॉप, ट्रेंडी डिजाइन, प्लेन क्लासिक टी एंड समर स्पेशल। सो मैंने जो अभी तुमको दिखाई वो थी ये वाला कूल ड्यूड टी शर्ट। एंड आई वॉन्ट टू बी कूल, एवरीवन वांट्स टू बी कूल। एटलीस्ट वी नो दैट वी आर जेंजी, राइट? सो हम कूल बनना ही चाहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तुम देखो इट्स मी, ये मारियो गेमर्स के लिए तो ये पक्का है, खरीदो। ठीक है, और ट्रेंडी डिजाइन में दिखाता हूँ कि आजकल ट्रेंड में क्या क्या चल रहा है, वो सब भी तो देख लो। ये देख लो, टॉम एंड जेरी हमेशा हमारा ओजी एवरग्रीन कार्टून। उसके बाद हमारी एक कूल डूड मारियो की रिलैक्स टी शर्ट। यू कैन ऑल्सो हैव रेट्रो कैंपर वैन टी शर्ट। बहुत सारी चीजें देखो, क्रिकेट फैंस के लिए भी है। लेट्स वैंडर, हेलो सब, बहुत सारे ऑप्शंस है। सो यू कैन प्लेस ऑर्डर फ्रॉम टिल्योर एंड चेंज योर फैशन सेंस फ्रॉम नाउ। करते हैं इस बारे में। अब हम बात करेंगे लिस्ट के मेथड्स के बारे में। भाई हमने पिछले चीजों में भी मेथड्स पढ़े, तो यहाँ पे भी तो मेथड्स पढ़ना होगा ना। ठीक है, तो लिस्ट जो है 7, 8, 9। ठीक है, तो लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, यहाँ पे पहला कमांड ये है। तो अगर इसमें क्या होगा, एड्स वन एलिमेंट टू द एंड। ये क्या करेगा? एलिमेंट को ऐड कर देगा। यहाँ पे मैंने 3 का कमांड दिया था, तो इसने यहाँ पे आउटपुट में 3 दे दिया। ठीक है, ये तुम VS कोड पे भी कर सकते हो। मैंने तुम लोग को क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो इस वजह से किया। लिस्ट डॉट सॉर्ट अरेंजेस इन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स यहाँ पे छोटे से बड़े में लगा देगा 3, 7, 8, 9। ठीक है, इसने ये किया।
उसके बाद लिस्ट डॉट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो टी ट्रू का टी है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, स्मॉल रखोगे तो वो कभी नहीं रन करेगा, हमेशा तुमको एरर देगा। ठीक है, ये काम क्या करता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। ठीक है, 9873। और तुम लोगों से क्वेश्चन है, ये बताना पाइथन किसने फाउंड की थी, एक बार ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, लिस्ट डॉट रिवर्स, अब ये क्या है, ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है लिस्ट को। ठीक है, जो उसको उल्टा कर देगा बेसिकली। ठीक है, अब लिस्ट डॉट इंसर्ट, लिस्ट डॉट इंसर्ट क्या होता है, ये तुमने अगर कोई भी लिस्ट ली है, ठीक है, ये उसके अंदर एक एलिमेंट या तुम जो भी कमांड देना चाहोगे उसके अंदर ये घुसेड़ देगा अपना, क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद अब आता है लिस्ट डॉट रिमूव वन, जैसे रिमूव फर्स्ट अक्रेंस ऑफ एलिमेंट। अब जैसे क्या किया, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 789, तो मेरा मानिए हटाओ भाई 7 को। ठीक है, तो रिमूव्स फर्स्ट अकरेंस ऑफ एलिमेंट एंड दिस इज हाउ इट डज इट। ओके, उसका रहता है लिस्ट डॉट पॉप, रिमूव्स एलिमेंट एट इंडेक्स। ठीक है, रिमूव्स डॉट पॉप, क्या लिस्ट डॉट पॉप का मतलब होता है, ये जो इंडेक्स पे एलिमेंट होता है उसको ये हटा देता है बेसिकली। समझ रहे हो मेरी बात को। अब हम आगे आते हैं, टपल्स क्या होते हैं। ठीक है, tuples in a python is an immutable ordered collection of elements that can contain mixed data types। ठीक है, समझे क्या बात कही गई। जो टपल होते हैं पाइथन में वो इम्यूटेबल, जो म्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकते, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मतलब ऑर्डर्ड होते हैं, एक ऑर्डर में है पर्टिकुलर, वो मिक्स करे जाते हैं डाटा टाइप में, उसे कहते हैं टपल्स। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देख लो, ये VS कोड का कमांड हमने दिया कि टप्पल इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब मैंने बोला कि भाई मुझे टप्पल 0 प्रिंट टप्पल 0 प्रिंट टप्पल 1। सो आउटपुट में हमको क्या मिलता है, ये 1 और 2। 1 पे क्या था, 0 पे क्या था, 1 था, और 1 पे क्या था, 2 था। तुमको ये भी पता होगा पाइथन में काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 ऐसे है ना। यहाँ पे 1 की जगह 0 होता है, 2 की जगह 1 होगा, 3 की जगह 2 होगा, 4 की जगह 3 होगा, ऐसे होता है। समझ रहे हो बात को। प्रिंट टपल इज इक्वल टू 0 प्रिंट टपल 1, यहाँ पे आउटपुट में हमको ऐसा मिलता है। ठीक है, जाके आफ्टर अनदर कमांड, हमने अनदर कमांड क्या दिया, अनदर कमांड हमने ये दिया, प्रिंट टपल इज इक्वल टू 5। ठीक है, टप 0 इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्या बोला हमने, प्रिंट टप इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, टप इज इक्वल टू टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, तुम अगर यहाँ पे 0 को 5 से अलग से चेंज कर दोगे कि हमने 1 की जगह 0 कर दिया, क्योंकि 0 की जगह हमारा 1 की वैल्यू दी थी हमने। ठीक है, यहाँ पे 0 की जगह हमने 1 की वैल्यू दी थी, तो हमने किया कि भाई 0 को जो 1 वैल्यू दे रहे हो उसको 5 में चेंज कर दो। तो भाई पाइथन बोलता है कि जो टपल होता है ये सब आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता। तुमको बुरा लगे अच्छा लगे, आई डू नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, तो इट इज लाइक दैट कि टपल इम्यूटेबल होता है, टपल में तुम चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो डिफाइन कर दिया वो कर दिया, फिर उसका तुम बाल भी बाका नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे देखते हैं टपल्स मेथड्स। ठीक है, अब टपल के मेथड्स क्या होते हैं, हमने हर चीज़ के मेथड पढ़ते हुए जा रहे हैं तो इसके भी मेथड जाना जरूरी है यार। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, टपल को लिया 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। सो अब इसके इंडेक्स में क्या होता है, रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, ये पहली अकरेंस का इंडेक्स लौटा देता है। ठीक है, टप काउंट, टपल काउंट इज इक्वल, यहाँ पे क्या आता है, काउंट्स टोटल अकरेंसेस, अब कितने एक उसमें अकरेंसेस हुए हैं वो बताता है ये। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे जानते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना है। तो डिक्शनरी इन पाइथन, व्हाट आर द डिक्शनरीज इन पाइथन। A dictionary in Python is an ordered collection of key value pairs where each key is unique and mutable। ठीक है, each key is unique and mutable। ठीक है, क्या था पिछले से डिफरेंस और इसमें डिफरेंस, ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या बेसिक डिफरेंस आ रहा है हमको उसमें और उसमें। तो डिक्शनरी होता है जो पाइथन में, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। जो हमने पहले पढ़ा वो ऑर्डर्ड कलेक्शन था, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है की वैल्यू पेयर्स का, वेयर ईच की इज यूनिक एंड म्यूटेबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने देखो, डिक्शनरी को हम डिक्ट की तरह भी कहते हैं। ठीक है, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। सो अब हम फिर से आते हैं, तो यहाँ पे हम डिक्ट लेते हैं डिक्शनरी को,
फिर हम नेम अपना दिया श्रेयस, ये वीएस कोड पे सारा मैंने रन किया हुआ है, तुम्हारे लिए मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके आ जाता हूँ कि तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो भाई, ठीक है। सो नेम इज श्रेयस, सीजीपीए मेरा ये आया, मार्क्स इतने आए, ठीक है। तो अब मैं डिक्ट तौर पे क्या दूंगा, डिक्ट नेम, डिक्ट सीजीपीए, डिक्ट मार्क्स, डिक्ट की इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। ऐसे अगर तुम कमांड दोगे वीएस कोड में, तो तुमको अपना सारा जो वो होगा आउटपुट वो मिल जाएगा। वो थोड़ा सा जरूरी नहीं है कि श्रेयस पहले आए, श्रेयस हो सकता है बाद में आए, सीजीपीए पहले आ जाए, मार्क्स बाद में आए, सीजी नाम पहले आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, अनऑर्डर्ड होना प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में। नेस्टिंग क्या होती है, नेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। नेस्टिंग मैं तुमको बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नेस्टिंग मीन्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी ऑब्जेक्ट डाल देना, ठीक है। कि मान लो एक डिब्बा रखा है और उसके अंदर तुमने एक और डिब्बा रख दिया, फिर उसके अंदर एक और डिब्बा रख दिया, तो वैसे वाला काम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल दिया है, नेम इज इक्वल टू नेम, गिव नेम इज श्रेयस, स्कोर मैंने दिया, ये इसके अंदर मैंने नेस्टिंग ये की कि ये देख लो, एक तो ये वाला जो ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, ये बहुत जरूरी है लगाना, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो मैथ 69 मार्क्स, इंग्लिश 56 मार्क्स, हिस्ट्री 57 मार्क्स, ठीक है। तो स्टूडेंट स्कोर मैथ, ठीक है, क्या हुआ, स्टूडेंट स्कोर मैथ, क्या हुआ, स्टूडेंट स्कोर मैथ, हमको यहाँ से निकालना होगा कि मैथ का कितना स्कोर है, तो हम ये लिखेंगे, कमांड हम ये देंगे, आउटपुट हमको मिल जाएगा 69 का, ठीक है। समझ रहे हो बात को, कितना इजी है नेस्टिंग भी, ठीक है। अब इसके बाद हम डिक्शनरी के मेथड्स जानते हैं, हम हर चीज के मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो डिक्ट कीज रिटर्न्स ऑल द कीज, रिटर्न ऑल द कीज इन द कमांड यू हैव गिवन, ओके। अब डिक्ट डॉट वैल्यूज, इस सब के नोट्स भी बनाते रहना, आई विल सजेस्ट यू टू मेक नोट्स ऑफ द लेक्चर। और इन सब के नोट्स अगर हो सके तो शेयर भी करो अपने ग्रुप्स पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या मेरे को डीएम करो कहीं पे भी, बट नोट शेयर करो, ठीक है। और अगर हमारे लेक्चर्स में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तुमको लगता है कि यहाँ पे टीचिंग अच्छी नहीं है, फील फ्री टू डीएम कि यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है, ऐसा ऐसा कर दो, तो हम जरूर करने की कोशिश तो करेंगे ही, ठीक है। सो डिक्ट डॉट वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज रिटर्न कर देता है, ठीक है। समझ रहे हो बात, क्योंकि जितनी भी हमने वैल्यूज डाली ये सारी रिटर्न कर देगा भाई साहब। उसके बाद आता है डिक्ट डॉट आइटम्स, ये क्या करेगा, ये ऑल पेयर्स एज टपल्स, ये जितने भी की है, वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, जो भी है, ये सारी चीजें टपल्स के तौर पे ही रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है डिक्ट डॉट गेट की, रिटर्न्स द की अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अब जो तुमने दे रखी है की, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग ही रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद डिक्ट डॉट अपडेट न्यू डिक्ट, ठीक है, इंसर्ट्स द स्पेसिफाइड आइटम टू द डिक्शनरी, जो तुम स्पेसिफाई करके आइटम डालोगे उसमें डिक्शनरी में, वो वैसे ही देगा, ठीक है, स्पेसिफाई जगह पे डालेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द सेट्स, सेट्स इन पाइथन, सेट तुमने मैथ में भी पढ़ रखे होंगे, अगर तुमको मैथ वाला सेट याद है तो एक बार उसकी डेफिनेशन लिखो। मुझे याद है कि भाई वो मैथ्स का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर हुआ करता था क्लास 10th में, या तो क्लास 11th में, आई डोंट रिमेम्बर, क्लास 10th या 11th के बीच में आया था वो चैप्टर, और वो बहुत इजी चैप्टर हुआ करता था, है ना। तो अब हम देखते हैं, सेट इज द कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड आइटम्स, क्या बोला, सेट इज द कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड आइटम्स, ईच एलिमेंट इज द इन द सेट मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल, समझे, ईच एलिमेंट इन द सेट मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल, ठीक है। सेट जो है वो अनऑर्डर्ड आइटम्स का कलेक्शन है। यहाँ पे एक अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है सब, कोई इधर है, मतलब कोई किसी का ऑर्डर नहीं है। जैसे हमारे स्कूल में लाइनें लगती थी कि हम छोटे से लंबा लगेगा, यहाँ नहीं है भाई, लंबा आगे लगा हुआ है, छोटा बीच में लगा हुआ है, फिर मीडियम वाला पीछे लगा हुआ है, या वैसी वर्षा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे सब कुछ स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, और कुछ भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, ईच एलिमेंट इन द सेट मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल, बट बट जो एलिमेंट होता है सेट में वो यूनिक होना चाहिए और इम्यूटेबल होना चाहिए, ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब जैसे नंबर हमने दिए, देखो तो 1 2 3 4, ठीक है, और सेट टू दिया 1 2 2 2, तो रिपीटेड एलिमेंट स्टोर्ड ओनली वन, सो इट रिजॉल्व टू 1 2, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 2 2 ये इतने दे रखे थे, इतना हमारा कोई फायदा नहीं, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये जाके
सिर्फ 1 और 2 की वैल्यू लेगा, रिपीटेड एलिमेंट्स को लेता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो यूनिक होना चाहिए। नल सेट इज इक्वल टू सेट, ये एम्प्टी सेट का सिंटैक्स है। और एक चीज ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि सेट जो है ना वो म्यूटेबल होता है, ठीक है, वो चेंज कर सकते हो, लेकिन जो सेट के एलिमेंट्स हैं, सेट के एलिमेंट्स हैं वो इम्यूटेबल है, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो सेट है वो म्यूटेबल है, तुम उसको चाहे जितना चेंज करना चाहो करो, लेकिन जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं वो इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं हो सकते। समझ रहे हो बात को, वो चेंज नहीं हो सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब सेट के मेथड्स हम डिस्कस करते हैं यार। तो सेट के सेट डॉट ऐड इन, अब क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। सो एड्स एन एलिमेंट, ये क्या करेगा, एक ऐड कर देगा एलिमेंट सेट के अंदर। अब तुम यहाँ पे जैसे डाल दिया 5, तो वो कोई भी अगर तुमने सेट दिया 4 5 6, तो उसमें एक और 5 ऐड कर देगा, वो तो यूनिक हो जाएगा, तो हम 7 देंगे, तो 4 5 6 7, ठीक है। सेट डॉट रिमूव ईएल, ठीक है, ये रिमूव कर देता है एक एलिमेंट को। किसी भी सेट में हमको अगर कोई भी चीज दे रखी होगी, तो ये क्या करेगा, ये एलिमेंट को रिमूव कर देगा। समझ रहे हो बात को। अब उसके बाद हमारे पास आता है सेट डॉट क्लियर, ठीक है। सेट डॉट क्लियर में क्या होता है कि ये एम्प्टी कर देता है सेट को, ये सेट को पूरा ही खाली कर देता है, खत्म, टाटा बाय बाय गया, ऐसा वाला काम होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो सेट डॉट पॉप पे आते हैं, ये रैंडम वैल्यू को कोई रिमूव कर देगा अपने अकॉर्डिंग, कि भाई मेरे को ये मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है भाई, तो ये हटा देगा उस वैल्यू को ही। सेट डॉट यूनियन सेट टू कंपाइंस बोथ सेट वैल्यूज एंड रिटर्न्स न्यू, ये दोनों सेट की वैल्यूज को कंबाइन करेगा और नया सेट बना के तुमको लौटा देगा, ठीक है। अब सेट डॉट इंटरसेक्शन, सेट डॉट इंटरसेक्शन क्या होता है कि तुम समझ लो एक सर्कल ये ले रहे हो, एक सर्कल ये ले रहे हो, है ना, तो ये उसको लौटाएगा, उसको करेगा और तुमको एक नई वैल्यू बना के देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम इसी के साथ अपना लेक्चर आज खत्म करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आगे लूप्स लूप्स के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं तुमको, तो उसके लिए भी रेडी हो जाओ। और चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, और ये देखो हमने सीरीज पे रफ्तार पकड़ ली है, हर 2-3 दिन में वीडियो जा रही है। सो बी रेडी फॉर दैट, बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड ट्राई टू मेक योर सेल्फ प्राउड। ऐसे मत सोना रात में कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने हार्ड वर्क नहीं किया। जितना हार्ड वर्क हो सके, जितना घिस सको घिस लो यार, क्योंकि ये जीवन वापस लौट के नहीं आने वाला। जितना अपने आप को रगड़ लेना, क्योंकि लाइफ इज फॉर वंस, ओके। सो मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, मेक योर नेम so much in the world that people will remember you after you die also, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करूंगा, और होप करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में भी तुम आओगे, सीखोगे, और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करोगे। कमेंट भी कर देना कि यार तुम क्या पढ़े, क्या सीखा, क्या गलत सही, सब कुछ कर देना। बट कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप राइजिंग इन योर लाइफ, ओके। बाय बाय। In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound light, with curiosity. Take to the sky, exploring the unknown, reaching so high from the ancient